कांग्रेस छोड़कर 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन। जी हां, 3 दिन पूर्व नवाबगंज नगर पालिका परिषद में 1 दर्जन सभासदों ने भाजपा प्रत्याशी यूसुफ को समर्थन देने के बाद नवाबगंज विधानसभा की राजनीति में भारी उथल-पुथल मच कर रख दिया था। 1 दर्जन सभासदों में भाजपा में शामिल होने से भाजपा का कुनबा जिस तेजी से बढ़ा, उससे विरोधी दलों में सांसें थमने लगी। भाजपा प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ ने विरोधी के इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि इसी बीच कांग्रेस के जिला सचिव डॉक्टर नवाब हुसैन और ब्लॉक अध्यक्ष इसरात मंसूरी के साथ 2 दर्जन कांग्रेसियों द्वारा कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए और बसपा प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ को चुनाव लड़ने का ऐलान करने से विरोधी खेमे में भारी मायूसी छा गई है। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कशिश गोयल के साथ अखलाक अंसारी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। आए हुए सभी लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, माने बहन जी को यदि 5 बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बहन जी के शासन प्रशासन से आप प्रभावित हैं, तो आप यूसुफ भाई को वोट दे दीजिए, यूसुफ भाई को विधायक बना दीजिए। अगर आपने इनको विधायक बना दिया, इनका सरल स्वभाव को देख के आप इनको विधायक बना दीजिए, ये आपके काम करेंगे, आपके सुख दुख में हमेशा साथ होंगे और नवाबगंज की तकरीर नहीं तस्वीर भी बदलने का ये काम करेंगे। क्योंकि मानी बहन जी का पूरा वीडियो बना लो, फिर करते हैं हम बुलवा में सब लोगों से। हाँ बस बुलवा पीछे तक उठाए दो कैमरा, अंदर उठा देना। चचा का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, 6 दिन हुए आपके आदेश अनुसार बहन जी का आशीर्वाद मिले हुए। 6 दिन के अंदर नवाबगंज की टीम ने सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी के नेताओं को और साथ में जो बामसेब की टीम है, पूरी नवाबगंज की विधानसभा के कार्यकर्ताओं को। उन्होंने पहले दिन से ही मेरे साथ कंधे से कंधे लगा करके काम किया है और मुझे आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। जब मेरी टीम के लोग, मेरी पार्टी के लोग आगे बढ़े तो उनको देख करके मेरे मुसलमान भाइयों ने मेरा साथ चढ़ बढ़ के देने का काम किया है। अध्यक्ष जी, जिस दिन हमने अपने इस कार्यालय का उद्घाटन किया था, आपने देखा था, माहौल किया था। अगले दिन नगर के 12 सभासद जब ज्वाइन की पार्टी, सब लोगों ने अपना समर्थन दिया मुझे। एक तो समर्थन दे के आदमी घर बैठ जाता है, उन्होंने समर्थन देने के बाद, ठीक है, तो इस वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, बस इसी साथ में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आदाब, नमस्कार। मैक्सिमम हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग जब अपने मुस्लिम समाज में वोट मांगने के लिए जाए और मुस्लिम समाज के लोग उनसे कोई तर्क वाली बात करें कि आप बहुजन समाज पार्टी को क्यों वोट मांग रहे हो, हम तो समाजवादी पार्टी को लड़ा रहे हैं, उस वक्त आप क्या कहेंगे अपने समाज से? उसके कुछ 2-4 मैं बिंदु आपको बता दूं कि जैसे हमारे नवाब साहब गए वोट मांग, जिसे कहते हैं अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक अधिकारी। उसी तरह का मानी बहन जी ने कहा कि पिछड़े समाज के लिए भी बहन जी ने पहली बार इस प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। और मुस्लिम समाज में पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, पिछड़ी जाति जिसे कहते हैं, जैसे हमारे कुर्मी समाज हो गया, मौर्य समाज हो गया, कर्षक समाज हो गया, प्रजापति हो, तमाम बिरादरियों के लोग। साथियों, आज आप लोगों ने विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी छोड़ पार्टी को मजबूत करने के लिए आए। आपके हर सुख दुख में आप जब भी कभी भी याद करेंगे तो आपका ये भाई, आपका ये छोटा भाई आपके हमेशा साथ रहेगा, ऐसा विश्वास। आए हुए साथी बहुजन समाज पार्टी में पैटर्न पर माननीय बहन जी ने जो शासन किया,
आज नवाबगंज में 1,43,000 मुस्लिम समाज के लोग हैं। माननीय बहन जी ने जब हम लोगों से रिपोर्ट मांगी, हमने माननीय बहन जी को रिपोर्ट दी कि माननीय बहन जी, नवाबगंज विधानसभा में हम मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को लड़ाएंगे, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इससे ज्यादा मुस्लिम वोट किसी भी सीट पर नहीं है। कहीं 90,000 है, कहीं 80,000 है, कहीं 1,10,000 है। केवल नवाबगंज विधानसभा ऐसी है जहाँ 1,43,000 वोट है। और हमारे भाई यूसुफ भाई को माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया। यूसुफ भाई को थोड़ा समय जरूर लगा। मैं बार बार विश्वास दिला रहा था कि यूसुफ भाई पूरी तैयारी से दमखम से क्षेत्र में लग जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है, बहन जी पे पूरी उम्मीद, प्रत्याशी लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे। और थोड़े समय बाद माननीय बहन जी ने यूसुफ भाई को बुलाया और बुला करके कम से कम 15 मिनट बात की इस विधानसभा के उपलक्ष्य में। और माननीय बहन जी ने कहा कि यूसुफ भाई आप जाओ। सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। इरशाद भाई ने और नवाब भाई ने जो हमारी इज्जत रखी, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नवाबगंज में 1,43,000 मुस्लिम वोट है। और हमारी ये जो नई टीम बनी है, ये घर घर जाके और यूसुफ भाई के हाथ मजबूत करेगी और हर एक घर घर जाके और सबके वोट डलवाएगी और यूसुफ भाई को विधायक बना के लाएगी। बहन जी को एक नवाबगंज से तोहफा देगी। और सभी लोग कहते हैं कि हमारा इलाका जैसे कि गंगवार इलाका है, मैं गंगवार इलाका 17,000 गंगवार वोट है तहसील नवाबगंज में, 1,43,000 मुस्लिम वोट है और 65,000 हमारा एससी वोट है। हम सब मिलकर जब लड़ेंगे तो हमारा 2,08,000 वोट होता है। कि सब लोग इकट्ठे हो जाए तो यूसुफ भाई को कोई नहीं हरा सकता। इंशाअल्लाह हम यूसुफ भाई को यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे। आपके परिवार का और भी कद बढ़ गया है और कांग्रेस के कई लोग आपकी पार्टी में शामिल हुए। किस तरीके का आगाज है 15 लोग जानने की? इन्होंने आज जो पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज मेरी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इससे ये साबित होता है कि मेरा जनाधार बढ़ रहा है और मैं जीत की ओर जा रहा हूँ। करीब 2 दर्जन के आसपास आज शामिल हुए हैं। बाकी इनकी टीम हज़ारों की तादाद में है। में जो है एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और बहुत अच्छा जनता का समर्थन मिल रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जनता का समर्थन तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ से पिछले 20-25 साल से जनता बहुत परेशान है। वो चाहती है बदलाव लाना चाहती है, तो बदलाव होगा इस बार 2022 में। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक होगा। पहले भी विधायक कई रह चुके हैं, विकास भी हुआ होगा, लेकिन आपकी आगे की रणनीति क्या है? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? अगर विकास हुआ होता तो हमें इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ विकास का नाम कुछ नहीं है। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, कोई अच्छी सड़कें नहीं हैं, कोई अच्छा उद्योग नहीं लगा है यहाँ पर। यहाँ किसी विकास का नाम कुछ नहीं हुआ। जो भी प्रत्याशी रहे हैं, जिन्होंने विधायक बने, जो मिनिस्टर बने, उन्होंने केवल अपने परिवार का और अपना ही काम किया है, अपने लिए ही काम किया। क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यहाँ से हमारी सीट जीतने जा रही है। अगर मैं विधायक बना तो मैं सबसे पहले यहाँ की गरीब जनता के लिए जरी के माध्यम से एक जरी का उद्योग लेके आऊँगा और जरी का उद्योग लेके आऊँगा तो उससे जरी को उद्योग में मैं अपना पूरा टैलेंट लगा करके गरीब लोगों को उसके माध्यम से एक रोजी देने का काम करूँगा। नवाब भाई, मैं जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में आज शामिल हुए, क्या ऐलान है, किस तरीके का आगाज़ करना चाह रहे हैं आप यूसुफ भाई के संग? यूसुफ भाई जो है किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका पूरी विधानसभा, पूरी बरेली में जरी का कारोबार है और बहन जी के जो शासनकाल था उसकी प्रतिक्रियाएं देख के उनसे प्रभावित होकर और उन्होंने जो है हमारी नवाबगंज विधानसभा को बहुत ही अच्छा प्रत्याशी यूसुफ भाई के रूप में दिया है। उनसे प्रभावित होकर मैंने बसपा कितने लोग
शामिल हुए बहुत? अभी तो करीब 15 से लेकर 20 तक है। बाकी हमारी टीम जो भतपुरा की है पूरी 500 साढ़े 500 लोगों की टीम है। आज आपके शामिल होने के बाद किस तरीके का समर्थन मिलेगा यूसुफ भाई को? इंशाल्लाह 100%।